क्या आपने कभी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? इस प्रश्न को ठीक तरह से समझने के लिए पहले आपको यीशु मसीह व्यक्तिगत और उद्धारकर्ता जैसे शब्दों के बारे में उचित समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं ईशान आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि यीशु मसीह है कौन? बहुत से लोग यीशु मसीह को एक अच्छे मनुष्य, एक महान शिक्षक या यहाँ तक कि परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। ये बातें यीशु के बारे में निश्चित रूप से सत्य है, पर यह पूरी तरह से ये परिभाषा नहीं देते हैं कि वह वास्तव में कौन है। बाइबल हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 1 से 14 तक में बताती है कि यीशु शरीर में परमेश्वर है, परमेश्वर मनुष्य के रूप में है। परमेश्वर पृथ्वी पर हमें शिक्षा देने, चंगा करने, हमें सुधारने, क्षमा करने और हमारे लिए मरने के लिए आया। यीशु मसीह परमेश्वर, सृष्टिकर्ता और प्रभुता संपन्न प्रभु है। क्या आपने इसे यीशु को स्वीकार किया है? अब दूसरा प्रश्न, एक उद्धारकर्ता कौन होता है और हमें एक उद्धारकर्ता की क्यों आवश्यकता है? देखिए, बाइबल हमें बताती है कि हम सब ने पाप किया है। रोमियो 3 के 10 से 18 में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। मतलब हम सब ने पाप किया है और हम सब ने बुरे कार्यों को किया है। अपने पापों के परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के क्रोध तथा न्याय के पात्र हैं। एक असीमित और सनातन परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए एकमात्र उचित सजा है असीमित दंड, यानी अनलिमिटेड पनिशमेंट। आप बाइबल में इन पदों को अवश्य पढ़ें। रोमियो 6 का 23, प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 15। बस इसलिए हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो हमें इन सभी चीज़ों से बचा सके। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 21वें वचन में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और जो पाप से अनजान था वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह 2000 साल पूर्व पृथ्वी पर आया और उसने हमारे स्थान पर मृत्यु को ले लिया। यीशु की मृत्यु हमारे पापों के लिए असीमित कीमत को चुकाना था। रोमियो 5 के 8 के अनुसार परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु ने कीमत चुकाई जिससे कि हमें ना चुकाना पड़े। यीशु की मृत्यु में से पुनरुत्थान ने यह प्रमाणित कर दिया कि उसकी मृत्यु हमारे पापों का जुर्माना अदा करने के लिए पर्याप्त थी। यही कारण है कि यीशु ही एक और केवल एकमात्र उद्धार करता है। यूहन्ना 15 के 6 के अनुसार यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। और प्रेरितों के काम अध्याय 4 के 12वें वचन के अनुसार किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो क्या आप यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा कर रहे हैं? अब तीसरा प्रश्न है, क्या यीशु आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है? बहुत से लोग मसीहत को चर्च में जाना, रीति रिवाजों को पूरा करना और या कुछ निश्चित पापों को ना करने के रूप में देखते हैं। पर मेरे प्रियो, ये मसीहत नहीं है। सच्ची मसीहत यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंधों का होना है। यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का अर्थ उसमें अपने स्वयं के व्यक्तिगत विश्वास और भरोसे को रख देना है। कोई भी दूसरों के विश्वास से उद्धार नहीं पा सकता। कोई भी निश्चित कार्यों को करने के द्वारा क्षमा नहीं पा सकता। उद्धार प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग ये है कि आप व्यक्तिगत रूप से यीशु को अपना उद्धारकर्ता, उसकी मृत्यु को अपने पापों की कीमत को चुकाए जाने के रूप में भरोसा करके और उसके पुनरुत्थान को अनंत जीवन के लिए अपनी निश्चयता के रूप में मानकर स्वीकार करें कि यीशु व्यक्तिगत रूप से आपका उद्धार करता है। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं
तो परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करें। पर याद रखें, इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको नहीं बचा सकता। केवल यीशु मसीह और क्रूस के ऊपर उसके द्वारा समाप्त किए हुए कार्य में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। ये प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करके और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसका मैं पात्र था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन।